स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 4.21 फ्रॉम पेज नंबर 134 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 इज स्क्वायर प्लेनर with the 4 hydrogen atoms at the corners of the square and the carbon atom at its center. Explain why CH4 is not square planar. ठीक है, आपसे बोला गया है कि हमारे पास जो CH4 है मतलब मीथेन जो है उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अलावा एक और ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, जिसमें क्या होगा कि कार्बन जो है, अगर हम इनकी ज्योमेट्री ड्रॉ करके देखें तो एक्चुअल ज्योमेट्री जो हमारे पास मीथेन की आती है दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस शेप में। ठीक है, कहते हैं इसके अलावा एक और ज्योमेट्री जो है वो बन सकती है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, कि आप सेंटर में कार्बन रख दो, ठीक है, और कॉर्नर्स जो हैं उन पे हाइड्रोजन रख दो। राइट, तो हम ये वाली जो ज्योमेट्री है ये क्यों नहीं फॉलो करते। राइट, तो इसमें जो है पहले हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की जस्टिफिकेशन देते हैं। अगर मैं देखूं तो पहला जो इसका रीजन आता है दैट इज कार्बन के पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p2 आगे। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन विल बी 1s2 2s1 2p x1 2p y1। जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट करके 2p z में आ गया। राइट, ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के s में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन पेयर अप हो जाएगा। ठीक है, p वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनके साथ भी 3 हाइड्रोजन जो है वो पेयर अप हो जाएंगे। राइट, तो इससे देखा जाए तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है दैट इज sp3। राइट, अब इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को सपोर्ट करती है। राइट, और जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन को सपोर्ट करती है। तो अब जो कार्बन है उसके पास तो d ऑर्बिटल्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले रीजन की वजह से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सेकेंड रीजन इज दैट कि हमारे पास जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है उस केस में ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, इनके बीच की जो स्पेसिंग है या आप एंगल कह लो, बॉन्ड एंगल जो है इनके बीच का दैट इज 109.4 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो अवॉइड करने के लिए बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा कंपाउंड जो है वो इतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। राइट, तो अब टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास 109.4 डिग्री आ रहा है और स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री आ रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा बॉन्ड एंगल किस केस में ऑब्जर्व हो रहा है, टेट्राहेड्रल के केस में। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होती है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो अनस्टेबल इन नेचर होती है। राइट, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन के बाद आप अपना आंसर कुछ इस तरह से बना के लिख सकते हो। ठीक है, कि फॉर अ स्क्वायर प्लेनर शेप द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम हैज टू बी dsp2। ठीक है, कि अगर आप स्क्वायर प्लेनर शेप जो है CH4 की बनाना चाहते हो तो उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम की वो dsp2 होनी चाहिए। राइट, हाउएवर एन एटम ऑफ कार्बन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स टू अंडरगो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन कार्बन में d ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होते, मतलब एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। राइट, सो in case of tetrahedral shape the hybridization of the central atom is sp3। लेकिन अगर हम tetrahedral shape की बात करें तो हमारे पास जो hybridization support हो रही है that is sp3। ठीक है, तो obviously कार्बन जो है वो हमारे पास शो भी sp3 hybridization ही कर रहा है। so first reason is that
कि हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप आती है. ओके, सो हेंस द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 कैन नॉट बी स्क्वायर प्लेनर. फर्स्ट रीजन हमारा जो है ये एक्सप्लेन हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है. सेकंड इज moreover with a bond angle of 90 degree in square planar the stability of CH4 will be very less because of the repulsion existing between the bond pairs. ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल शेप बन रही है इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ठीक है, वो 109.4 डिग्री बन रहा है. लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर में देखें तो हमारे पास जो ये बॉन्ड एंगल आ रहा है दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, तो 90 डिग्री में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होगा. तो इसकी वजह से ये सिर्फ टेट्राहेड्रल शेप जो है वो ही एक्वायर करता है, राइट. Hence, Vesper theory also supports a tetrahedral structure for CH4. इसीलिए Vesper theory भी जो है सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ही अप्रूव करती है फॉर मीथेन.